हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज पटेल और आपका अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्थोन प्रयोग के बारे में। हार्थोन प्रयोग के अंतर्गत आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि हार्थोन प्रयोग क्यों किया गया था और हार्थोन प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था और इसके क्या निष्कर्ष निकले। तो चलिए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हार्थोन प्रयोग एल्टन मेयो द्वारा 1921 से 1932 ईस्वी तक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किया गया। इस प्रयोग के अंतर्गत एल्टन मेयो यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी था उसमें अच्छी सुख सुविधाएं और सैलरी के बावजूद उसमें कर्मचारी लंबे समय तक काम नहीं कर रहे थे और 2-3 साल काम करने के बाद उस कंपनी को छोड़कर चले जा रहे थे। इस प्रयोग के अंतर्गत एल्टन मियो यह अध्ययन करने की कोशिश कर रहे थे कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में सभी भौतिक सुख सुविधाएँ और अच्छी सैलरी के बावजूद कर्मचारियों के काम छोड़ने की जो प्रवृत्ति थी उसके क्या कारण थे। तो इसका अध्ययन करने के लिए एल्टन मेयो ने 4 प्रकार के प्रयोग किए जो थे। पहला था महान प्रकाश प्रयोग जो 1924 से 1927 ईस्वी तक किया गया। दूसरा था रिले असेंबली प्रयोग जो 1927 से 1928 ईस्वी तक किया गया। तीसरा प्रयोग था समूह सत्कार प्रयोग जो 1928 से 1931 ईस्वी तक किया गया। और चौथा था बैंक वायरिंग प्रयोग जो 1931 से 1932 ईस्वी तक किया गया। अब हम चलते हैं इन सभी प्रयोगों के बारे में बारी बारी से जानकारी प्राप्त करने। तो हम देखते हैं पहला प्रयोग महान प्रकाश प्रयोग जो 1924 से 1927 ईस्वी तक किया गया। इस प्रयोग के अंतर्गत एल्टन मेयो ने 600 लड़कियों का 2 समूह बनाया तथा उनको अलग अलग कमरे में काम करने के लिए रखा, जिसमें एक समूह की लड़कियों को कम प्रकाश में काम करने के लिए कहा गया तथा दूसरे समूह की लड़कियों को समान प्रकाश में काम करने को कहा गया तथा उनको समान समय दिया गया। इस प्रयोग के अंतर्गत एल्टन मेयो ने देखने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश उत्पादन को प्रभावित करता है कि नहीं। इस प्रयोग के अंतर्गत एल्टन मेयो ने देखा कि उत्पादन की क्षमता को प्रकाश प्रभावित नहीं करता है। इसके बाद एल्टन मेयो ने दूसरा प्रयोग किया जो था रिले असेंबली प्रयोग जो 1927 से 1928 ईस्वी तक किया गया। इस प्रयोग के अंतर्गत एल्टन मेयो इन दोनों समूह की लड़कियों को इस प्रयोग के अंतर्गत एल्टन मेयो ने एक समूह की लड़कियों को भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान की तथा उनको आराम करने का समय भी दिया तथा दूसरी तरफ दूसरे समूह की लड़कियों को कोई भी भौतिक सुख सुविधाएं नहीं दी। इस प्रयोग के अंतर्गत एल्टन मेयो यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि भौतिक सुख सुविधाएं उत्पादन को प्रभावित करती हैं कि नहीं। एल्टन मेयो ने देखा कि दोनों समूह की लड़कियों ने समान समय में समान उत्पादन किया तथा उन पर भौतिक सुख सुविधाओं का कोई भी असर नहीं हुआ। अब हम चलते हैं तीसरे प्रयोग की तरफ। यह था समूह सत्कार प्रयोग 1928 से 1931। इस प्रयोग के अंतर्गत एल्टन मेयो ने हार्थोन के वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का सत्कार लेता है। इस सत्कार लेते समय सभी कर्मचारियों को कागज़ पर कुछ प्रश्नावली लिखकर देता है और उससे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करता है और सुझाव भी लेता है। एल्टन मेयो ने जब इस प्रयोग को किया तो उसने देखा कि जब कर्मचारियों को किसी काम के लिए उनसे सुझाव मांगा जाता है तो
उसने देखा कि कर्मचारियों का लगाव कंपनी से हो गया और उनकी जो कंपनी छोड़कर जाने की प्रवृत्ति थी वे अब उनका कंपनी से लगाव हो गया और वे अब कंपनी में काम करने लगे और काम करने की जो प्रवृत्ति थी उसमें कमी आ गई। इसके बाद एल्टन मेयो ने चौथा प्रयोग किया, बैंक वायरिंग प्रयोग। ऊपर जो तीनों प्रयोग इसने किया, इन तीनों प्रयोगों के अंतर्गत इसने देखा कि भौतिक सुख सुविधाएं या प्रकाश उत्पादन को प्रभावित नहीं करती हैं तथा दोनों समूह की लड़कियां समान उत्पादन करती हैं। तो एल्टन मेयो यह देखने की कोशिश कर रहा था कि जो उत्पादन थे वे समान क्यों थे, वे समान उत्पादन क्यों हो रहे थे। एक तरफ जिनको ज़्यादा प्रकाश में रखा गया वे भी सेम ही काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिनको कम प्रकाश में रखा गया वे भी समान ही उत्पादन कर रहे हैं। और जिनको भौतिक सुविधाएं दी गई वे भी, और जिनको भौतिक सुविधाएं नहीं दी गई वे भी, दोनों ने सेम प्रयोग किया। तो इसने लास्ट में किया बैंक वायरिंग प्रयोग और यह देखने की कोशिश कर रहा था कि यह उत्पादन बढ़ क्यों रहे थे, उत्पादन समान क्यों थे। इस प्रयोग के अंतर्गत एल्टन मेयो देखता है कि जिन 6 लड़कियों का समूह बनाकर उसने प्रयोग कर रहा था वे लंबे समय तक एक कमरे में रहने के कारण उन लोगों में एक दूसरे से लगाव हो गया था, जिससे उन पर प्रकाश या भौतिक सुख सुविधाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था तथा वे सभी समान उत्पादन करते थे। इन प्रयोगों के अंतर्गत वे एल्टन मेयो यह निष्कर्ष निकालता है कि कंपनी में मशीनों के शोरगुल के कारण कर्मचारी आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, जिससे उनमें तनाव हो जाता था, जिसका अच्छी सैलरी और सुख सुविधाओं के बावजूद वे उस कंपनी में लंबे समय तक नहीं रुकते थे और कंपनी को छोड़कर चले जाते थे। इस प्रयोग के अंतर्गत एल्टन मेयो ने देखा कि उत्पादन को प्रकाश या भौतिक सुख सुविधाएं प्रभावित नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन को कर्मचारियों का संबंध प्रभावित करता है। यानी कि प्रकाश या भौतिक सुख सुविधाएं नहीं उत्पादन को प्रभावित करती हैं, उत्पादन को संबंध प्रभावित करता है। तो आज हमने इस हॉथोर्न प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।